बताओ शास्त्री जी, मेरे पास एक सवाल है आपके लिए कि कैलाश पर्वत पे कितने लोगों ने आज तक ट्रैवल किया है? किसी ने भी नहीं। ऐसा क्यों है? मतलब एवरेस्ट पे तो चले गए बहुत सारे लोग। नो वन कैन गो ऑन कैलाश व्हाई पर्वत। डोंट? कैलाश पे आपको क्यों नहीं गए लोग? पाप से रहित होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति आपकी नज़र में है, आपकी जानकारी में, जिसने पूरे जीवन पर्यंत कोई पाप नहीं किया? मैं कह नहीं सकता ऐसे तो कुछ। कैलाश पर्वत पे केवल वही दिव्य आत्मा चल सकती है जिसने पूरे जीवन पर्यंत कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि वहाँ भगवान शिव साक्षात अपने परिवार के साथ विद्यमान है आज भी। आज भी प्रत्यक्ष रूप में है। और इसका यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई व्यक्ति वहाँ चल नहीं पाया, जबकि एवरेस्ट की कंपैरिजन में उसकी चोटी की ऊंचाई बहुत कम है। और एवरेस्ट पर कितने पर्वतारोही चढ़ गए हैं कि वो इतना ऊंचा है तब भी, लेकिन 27,000 वहाँ कोई नहीं चढ़ पाया। वहाँ कोई नहीं चढ़ पाया क्योंकि वहाँ सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार है। कैलाश पर्वत वो आज तक एक गोपनीय ही बना हुआ है। उसके बारे में जितना भी आप पढ़ेंगे, वेद में, पुराण में, शास्त्र में, ये एक आकलन है। वास्तविकता क्या है, सब अनभिज्ञ है उससे। लेकिन जो ऋषि मुनि तपस्वी वहाँ जाकर उन्होंने साधा है, जो अनुभूति ली है, उन्होंने ये कहा कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ वहाँ साक्षात हैं। और यही उसका सीधा सीधा प्रमाण है कि वहाँ कोई नहीं चढ़ पाया आज तक, क्योंकि वो शक्तियाँ वहाँ अवरोध पैदा करती हैं। आप सोचिए कि जब हमें प्रधानमंत्री जी से मिलना हो, राष्ट्रपति से मिलना हो, हम सीधा मुंह लेकर चले जाए, हमें जाने दिया जाएगा? अरे आज एमएलए नहीं मिलता सर, नहीं मिलते ना। गली का पार्षद नहीं मिलता, गली का पार्षद एमएलए से मिलना बड़ा मुश्किल है भाई, एक बार जीत जाए तो। गली का पार्षद नहीं मिलेगा, पार्षद ही नहीं मिलते। तो वो परम सत्तावान कैसे? त्रिलोकीनाथ है कैसे? मतलब मैं कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना कि हमें दर्शन चाहिए हो जाए, मैं कह रहा हूँ भगवान उस रूप में आ भी जाए ना, उसे उसकी छटा को देख के आदमी हार्ट अटैक से निसंदेह मर जाएगा। अंधेरे में अपनी परछाई देख के लोगों को डरते मैंने देखा है। तो जब तुम भुवन भास्कर, भगवान शिव जो उनके साकार रूप में महाविद्यमान है, उन्हें देखकर आप कैसे ही? लेकिन बाबा जी रहते अकेले वीराने में, क्योंकि भगवान शिव जी को एक सबसे बड़ा योगी कहा गया है। और योगी कैसे स्थान का चयन करता है? जहाँ कुछ भी ना हो, केवल और केवल सन्नाटा, जो अपनी समाधि में ध्यानस्थ लीन हो सके। और वो कैलाश पर्वत से अच्छा कोई संसार में स्थान नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को समायोजित अपने अंदर करके रखा है कि वहाँ बैठकर जो भी साधना कर देता है, उसकी साधना बहुत शीघ्र सफल होती है। ये भगवान शिव जी का आशीर्वाद है उस स्थान को। इसीलिए भगवान शिव जी ने उस स्थान का चयन किया है हमेशा से। वेद पुराणों में, शास्त्रों में बार बार यही तो आया है, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। और किसी पर्वत का नाम तो नहीं आया, क्योंकि वो वहाँ जागृत अवस्था में है, क्योंकि वो बहुत भोले हैं। और इसीलिए उन्होंने उस स्थान को चुना है, क्योंकि वो धरती पे है। बाकी सब देवी देवता अपने अपने स्थान में, कोई स्वर्ग में है, सब अपने अपने स्थान में है। लेकिन यदि धरती के किसी मानव को वहाँ तक अपनी पुकार पहुँचानी हो तो ऊपर तक तो नहीं जा सकता। लेकिन जब धरती से ही जुड़ा है कैलाश, धरती पर ही स्थित है, तो धरती पर ही बैठकर यदि मैं भगवान का ध्यान करूँ तो भगवान क्यों नहीं आएंगे मेरे पास?